आपको एक शख्सियत से मिलाना चाह रहे हैं। जितनी भी बड़ाई करें उतना कम है। बिहार में कहते हैं कि हर एक बिहारी 100 पर भारी, जो कहते हैं ना, वो एक आपको ठेठ बिहारी से मिलवाते हैं। नाम है राहुल सर, गांव है, यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर दे रहे हैं, यहाँ से बेटियों को सिखा रहे हैं और भारत के लिए वो मेडल जीत रही हैं, लड़कों को सिखा रहे हैं और इंडिया टीम में इनके लड़के सिलेक्टेड है। देखिए पीछे सब आपको इंडिया जर्सी में नजर आएगा। सबको खिलाने के लिए इतना ही लोगों के पास कॉमन सेंस नहीं था कि स्पोर्ट्स क्या होता है। स्पोर्ट्स के मतलब ये लोग नहीं जानते थे, सिर्फ ये जानते थे कि हम लोग सिर्फ खेलने जाते हैं। रग्बी का नाम भी इस तरह से लिया जाता था जिससे में कोई बहुत बड़ा अंडाकार बोला कर मतलब कि गांव में कुछ तरह कैसे इंजॉय करते थे, मजाक उड़ाते थे। इसमें सर ने मुझे गोद ले लिए, बोले कि हम तुम्हारा पूरा खर्चा उठाएंगे। सर बहुत अभी तक हेल्प कर रहे हैं और अभी अर्जेंटीना देश में है, वो अभी तक 2-3 साल से आए भी नहीं है। जब आएंगे तो बीच में आए थे, पूरा बच्चे से मिले, पूरा बच्चे से ही बात किए, बोले कि हम सर को ऐसा हेल्प किया, वो अभी भी करते ही हैं। और सेकेंड मतलब कि भगवान की तरह वो हमको हेल्प किए हैं। कुछ दिन के बाद इंडिया कैंप आया, इंडिया कैंप फर्स्ट इंडिया कैंप में गए और सिलेक्शन ले लिए। बहुत खुशी हुआ कि गाँव में बहुत सारा शोर मच गया कि इंडिया प्लेयर लड़का में, लेकिन क्या था नहीं था, कोरोना का किस्मत जो भी कहिए। कल टीम जाने वाली है और आज दोपहर में मैसेज आया कि टीम नहीं जाएगी। जो भी देश थे, एशियन चैंपियनशिप था, यूएई दुबई जाना था, गेम को पोस्टपोन कर दिया। बिहार में बहुत प्लेयर हैं राहुल जी, मतलब यहाँ वहाँ जो अंधकार में हैं, उनको लगता है कि हमारा प्लेयर प्रैक्टिस ठीक से नहीं हो रहा है, हम संसाधन हमारे पास नहीं है, हम कैसे लड़ें, हम कैसे आगे बढ़ें, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, और हतोत्साहित हो जाते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि बिहारियों के अंदर एक चीज़ तो भगवान भर के भेजते हैं और वो होता है हिम्मत और हौसला। लेकिन फिर भी कई बार उचित डायरेक्शन के अभाव में जो है वो कई प्लेयर्स, चाहे वो क्रिकेट के रहे हों, चाहे वो बास्केटबॉल के हों, फुटबॉल के हों, हॉकी के हों, एथलेटिक्स के हों, वो छोड़ देते हैं, चाहे बैडमिंटन के हों। ऐसे जो भी प्लेयर्स हैं, राहुल सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको हम यही बोलना चाहेंगे कि ऐसे तो सब जगह ग्राउंड का अभाव रहता है और हिम्मत भी है खेलने का, लेकिन हम उसको हम क्या बोल सकते हैं। हम खुद एक खेत में से खेल के निकले हुए, हम भी खेत में ही खेलते थे। स्टार्ट कीजिए। आपको एक शख्सियत से मिलाना चाह रहे हैं। जितनी भी बड़ाई करें उतना कम है। बिहार में कहते हैं कि हर एक बिहारी 100 पर भारी, जो कहते हैं ना, वो एक आपको ठेठ बिहारी से मिलवाते हैं। नाम है राहुल सर, और ये राहुल सर यहाँ रहते हैं, इस गांव में, तुर्की के गांव में। कौन सा गांव है सर ये तुर्की जो यहाँ खेलते हैं, ये तुर्की है, लेकिन मेरा गाँव का नाम है चढ़ुआ गाँव से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये मनोज कुशवाहा जी का क्षेत्र? जी जी, हाँ, गए थे, अभी चुनाव था तो तुर्की का ये क्षेत्र है, ये ब्लॉक है पीछे, और ये गांव है। यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर दे रहे हैं, यहाँ से बेटियों को सिखा रहे हैं और भारत के लिए वो मेडल जीत रही हैं, लड़कों को सिखा रहे हैं और इंडिया टीम में इनके लड़के सिलेक्टेड है। देखिए पीछे सब आपको इंडिया जर्सी में नज़र आएगा। इंडियन फ्लैग वाला जर्सी, आप समझ रहे हैं, ये साधारण नहीं है। किसी प्लेयर के लिए सपना होता है कि उसके जर्सी पे इंडिया लिखा हुआ हो और ट्राई कलर फ्लैग बना हुआ हो, और वो इस गांव से, इस ठेठ गांव से निकाल रहे हैं। वो हमारे साथ हैं राहुल सर। राहुल सर, पूरा नाम क्या हुआ आपका? मेरा सर राहुल कुमार नाम है सर। राहुल कुमार। राहुल सर, यहाँ से आप शुरू किए, कैसे कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुआ, कैसे इतना प्लेयर दे पाए आप? सर स्टार्टिंग में तो खुद हम कहीं खेलते थे, ऐसे वहाँ स्पोर्ट्स मतलब कि इंजॉयमेंट की तरह था, लेकिन हम खुद एक
कहीं गए, वहाँ से पहला टूर्नामेंट मेरा बार बख्तियारपुर में था, जो वहाँ पे लगा कि हम भी खेलेंगे अच्छा से, तो आज हमको भी यहाँ हर कोई जानेंगे। वहाँ से जब घर पे आए तो कोशिश की कि अब हम खुद खेलें, और खुद खेलने के लिए टीम भी चाहिए था साथ में खेलने के लिए। तो ऐसे सारे बच्चे हैं जो 5-5 साल से खेल रहे हैं हम लोग साथ हैं। ये सब छोटे छोटे बच्चे थे, और अभी भी सबका पिक्चर है जो बहुत छोटे छोटे बच्चे, सब बहुत छोटी टीमें आई थी। उस सबको खिलाने के लिए इतना ही लोग के पास कॉमन सेंस नहीं था कि स्पोर्ट्स क्या होता है, स्पोर्ट्स के मतलब ये लोग नहीं जानते थे। सिर्फ ये जानते थे कि हम लोग सिर्फ खेलने जाते हैं। रग्बी का नाम भी इस तरह से लिया जाता था जिससे में कोई बहुत बड़ा अंडाकार बोला कर मतलब कि गांव में कुछ तरह से इंजॉय करते थे, मजाक उड़ाते थे। कुछ समय तक तो ऐसे ही चलता रहा। तो क्या किया कि हम अपना खुद प्रैक्टिस के लिए लोग को हम बुलाएं ग्राउंड में। मेरे खास करके अपना गांव, ये मेरा गांव कहीं है, गांव कहीं है। जब फिलहाल लड़के से स्टार्ट किए थे, जो अपना खुद का मेरे पास जो भी जर्सी था, टी शर्ट था, और हमने सबको दे दिए कि इसी बहाने वो खेलने आए, कम से कम आना स्टार्ट किए। कुछ पहले मेरे बच्चे बताए कि वहाँ पे हम लोग चप्पल से ग्राउंड बना कर प्रैक्टिस करते थे। स्टार्ट ये सही है स्टार्टिंग में। फिर हमने यहाँ पे अकेले किक मारते थे, सोचे कि खुद प्रैक्टिस के लिए सबको खिलाना स्टार्ट किए। खेलते खेलते समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद यहाँ के कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जैसे कुछ भैया लोग भी मेरे बहुत सपोर्ट किए। सावन भैया है, सर में अरविंद सर जी हैं, और काफ़ी ऊपर से सपोर्ट रहा। जो बिहार एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है पंकज कुमार ज्योति सर, वो गुरु जी हैं मेरे, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। उन्होंने बोला कि तुम वहाँ टीम इकट्ठा करो, अच्छा टीम बनाओ तो अच्छा करोगे, आने वाला समय भी तुम भी खेलोगे अच्छा, और बच्चे लोग साथ खेलोगे। तो टीम बनाया। स्टार्टिंग में तो स्कूल में हर किसी गार्जियन के पास जाकर के अपना विश्वास जताना पड़ता था कि हम एक अच्छा लड़का है जो अपने बच्चे और बच्ची को हम कुछ होने नहीं देंगे। ऐसे तो एक गांव से दूसरे गांव में कोई लड़की जाती है तो गार्जियन को टेंशन हो जाता है। यहाँ तो बात था कि इस डिस्ट्रिक्ट से अलग डिस्ट्रिक्ट जाना है, बात की बात है नेशनल इंटरनेशनल। उस समय काफ़ी परेशानी हुआ, हर एक कोई के गार्जियन के पास जाना, अपने आप को साबित करना कि हम सीधा साधा बहुत अच्छे लड़के हैं, हम आपको बच्ची को कुछ होने नहीं देंगे, जितना आप नहीं ख्याल रखते उससे कई गुना ज़्यादा हम ख्याल रखेंगे आपके बच्ची को। इस तरह से स्टार्टिंग हुआ। कुछ दिन के बाद अरविंद सर जी हुए, उनसे मिले, उन्होंने अपने कोचिंग में ले गए। कोचिंग में ले जाने के बाद अपना बच्चे लोग से मिलवाया कि रग्बी बॉल है, हम अपने तरफ से कोई फोर्स नहीं कर, लेकिन कोई खेलना चाहता है तो आकर के रग्बी खेल सकते हो, इतना अच्छा टीम है वहाँ पे, ऐसे करोगे आगे बढ़ोगे। बच्चे लोग धीरे धीरे आना स्टार्ट किया। फिर कुछ दिन के बाद स्कूल में गए, चढ़ुआ स्कूल है, फर्स्ट स्कूल मेरा वहीं है, वहाँ पे भी हेड सर से मिले। हेड सर जी सपना है, सोनाली, बहुत सारे बच्चे से मिलवाए। एक बार बच्चे का यहाँ पे बहुत भीड़ लग गया, सब बोला कि हम भी खेलेंगे। जब खेलना स्टार्ट किए यहाँ पे तो टीम अच्छा बन गया था। मेरा लड़का लोग का तो काफ़ी अच्छा था, उससे भी ज़्यादा अच्छा मेरा लड़की लोग का था। फर्स्ट टूर्नामेंट हम लोग कटिहार गए थे खेलने रग्बी का स्कूली गेम, जिससे मेरे पास 2 ही एज ग्रुप का टीम ही था, अंडर 17 और अंडर 14। अंडर 17 में बॉयज थर्ड मारा था, और अंडर 17 में बॉयज फर्स्ट मैच में ही डाउन हो गया, और अंडर 14 में गर्ल्स भी फर्स्ट मैच ही हार गया था, और 17 सिल्वर मेडल आया था फर्स्ट बार में गए थे। तो उस समय से लगा बच्चे लोग कि हम आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट टाइम में मेरा लगभग यहाँ से टोटल 2 लड़के अंडर 14 में गए थे, और 4 से 5 लड़की नेशनल कैंप में गई थी, जो नेशनल खेली उड़ीसा में। उस समय इन लोग का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा और मेडल भी मार के आई। समय बीतता गया, बच्चे लोग भी सियान होते गए। बीच में खुद का प्रैक्टिस करते करते मेरा भी टाइम आया इंडिया कैंप करने जाने का, तो अपना हम इंडिया कैंप किए। फर्स्ट मेरा इंडिया कैंप था, और फर्स्ट बार हम जाकर सिलेक्शन ले लिए। लेकिन उससे पहले भी और बात है कि लॉकडाउन आ गया था। उस लॉकडाउन में हम गेम सब छोड़ दिए थे, क्योंकि लॉकडाउन में हम एक खेती बाड़ी करते हैं, पापा भी मजदूरी है, माँ नहीं है, घर का पूरा भार संभाल हम ही को देखना पड़ता है। इसके बीच में गेम मतलब कि छोड़ने का नौबत आ गया था। तो मेरा पंकज कुमार ज्योति सर को हम बताया कि सर हम बेंगलोर जा रहे हैं कमाने, वहाँ पे हम काम धाम स्टार्ट करेंगे। रग्बी तो बहुत सारा खेले, बच्चे लोग तो यहाँ से निकले रहे, और काफ़ी बच्चा उस होश में आ गया था कि खुद से प्रैक्टिस करके अच्छा खेल सकता है। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, अभी समय बीता नहीं है, तुम आने वाला समय में और भी अच्छा कर सकते हो, अच्छा खेल सकते हो, मेहनत करो। तो उन्होंने एक न्यूज़ छपाए थे लॉकडाउन वाला, जो एक अर्जेंटीना देश के विजय आनंद सर है, उन्होंने बिहार में लॉकडाउन में भी फंस गए थे। तो उन्होंने न्यूज़ देखे और हमसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है। मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं था, मेरा जो सिम था हम एक दूसरे के फ़ोन में लगाए हुए थे। फ़ोन आया नंबर पे, फेसबुक का समय था, उसमें नंबर्स पे रखा हुआ था। तो फ़ोन आया तो बोले कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मिले उनसे, तो हमको पहले तो फ़ोन दिलवाएँ। उनसे मिले तो वो महीने पैसा 4,000 5,000 करके भेजने लगे कि तुम अब इससे अब कुछ तो होगा। मतलब कि रग्बी गेम एक इस तरह के अच्छा खाना भी चाहिए, अच्छा मतलब कि हर एक चीज़ अच्छा चाहिए। एक अलग, हर एक स्पोर्ट्स से एक अलग स्पोर्ट्स है। ये जो उठा पटक जो गेम होता है,
वो इसमें बहुत एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए अच्छा डाइट भी की बहुत ज़रूरत है। और थोड़ा सा पास हो जाइए, हाँ। तो थोड़ा सा और आगे आइए। उसी के बीच में सर ने मुझे गोद ले लिए, बोले कि हम तुम्हारा पूरा खर्चा उठाएंगे। सर बहुत अभी तक हेल्प कर रहे हैं, और अभी अर्जेंटीना देश में है, वो अभी तक 2-3 साल से आए भी नहीं हैं। जब आएंगे तो बीच में आए थे, पूरा बच्चे से मिले, पूरा बच्चे से ही बात किए, बोले कि हम सर को ऐसा हेल्प किया, वो अभी भी करते ही हैं। और सेकेंड मतलब कि भगवान की तरह वो हमको हेल्प किए हैं। फिर कुछ दिन के बाद इंडिया कैंप आया, इंडिया कैंप फर्स्ट इंडिया कैंप में गए और सिलेक्शन ले लिए। बहुत खुशी हुआ कि गाँव में बहुत सारा शोर मच गया कि इंडिया प्लेयर लड़का में, लेकिन क्या था नहीं था, कोरोना का किस्मत जो भी कहिए। कल टीम जाने वाली है, और आज दोपहर में मैसेज आया कि टीम नहीं जाएगी। जो भी देश थे, एशियन चैंपियनशिप था, यूएई दुबई जाना था, गेम को पोस्टपोन कर दिया गया। और उससे हम फर्स्ट एड होकर के घर पे आ गए, प्रैक्टिस छोड़ दिए, सोचे कि अब इतना करने के बाद जब नहीं खेल पाए तो हम क्या कर पाएंगे। फिर अपना घर पे आए, इन लोग को मेहनत कराएं, ये लोग इतना अच्छा किया जो आज इंडिया खेली है। मतलब संसाधन शुरुआत में इतना कम था, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके पास फ़ोन नहीं था। आज के डेट में फ़ोन किसी के पास नहीं हो तो आप समझ लीजिए कि संसाधन ही कितना होगा। उसके बावजूद आपने शुरू किया यहाँ से लड़कियों को गांव के घर से, जहाँ माँ बाप पढ़ाते नहीं हैं, लोग कहते हैं ताना मारते हैं, बेटियाँ घर से बाहर स्कूल नहीं जाती हैं, वहाँ पर बेटियों को पढ़ा रहे हैं। आप बेटियों को ग्राउंड में बुला रहे हैं खेलने के लिए, भी लड़कों के साथ। शुरुआत में सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यहाँ आई होगी। जी सर, शुरुआत में तो बहुत सारा दिक्कत है। गेम ऐसा है कि कुछ उसका पैर भी टूट गया, हाथ भी टूट गया रग्बी में, फिर भी उसका फेस किए, और अभी वो भी बच्चे लोग खेल ही रहे हैं। और क्या हुआ ना कि अगर टूर्नामेंट अगर खेलने कहीं जाना हो किसी लड़की को, लड़का का भी वही बात है, लड़के में भी किसी से पूछा जाए, इससे चाहे इससे जो भी लड़का हो, तो उसका भी गार्जियन नहीं पूछता था कि क्या तुम्हारे साथ राहुल भैया जा रहे हैं। लड़का तक तो यहीं तक ठीक था। लड़की की बात है, लड़की को पहला नंबर गार्जियन के पास जाना पड़ता था। उसके बाद किसी आदमी को फ़ोन लगाना पड़ता था कि हाँ राहुल अच्छा लड़का है, उसको भेजे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद सारे बच्चे खेलते थे, हम भी खेले, हम भी एक एज ए प्लेयर के तौर पे जाते, अभी भी प्लेयर ही हैं, ऐसे अभी भी हम सीनियर प्लेयर ही हैं। ग्राउंड को लेकर के हर कोई कोच बोलता है, लेकिन हम प्लेयर ही हैं। और मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि हम कोच बने, हम एक अच्छा प्लेयर बनना चाहते हैं। और अब बिहार एसोसिएशन की तरफ से अच्छा कोच का भी अवार्ड मिल चुका है मुझे, जो लगातार 3 बार गोल्ड मेडल दिए। इतना अच्छा प्लेयर दे रहे हैं तो बच्चे लोग को वहाँ से इम्प्रेस गार्जियन को बताना पड़ा, लेकिन बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं था। बच्चे लोग पूरा आँख उनके विश्वास करते, भैया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये लोग सोती है, जब स्टेशन पर हम लोग कहीं जाते हैं, तो पूरा बच्चे को सुला करके हम रात भर जगते हैं कि किसी को कुछ ना हो। रात भर बिहान करते हैं ताक करके कि बच्चे लोग अच्छा से रहे, और सेफली घर पे हम पहुँचा देते हैं। बीच बीच में एक बच्ची यहाँ से जापान भी गई है, जो गुड़िया कुमारी है। फर्स्ट अचीवमेंट वो रहा। सेकेंड में इंडिया पहले सपना कुमारी खेली। सेकेंड बार में कैंप में मेरा गया, उसके बाद इसका तो लगातार 3-4 कैंप हो गया। फिर इंडिया कैंप में इसका ये चारों का गया। ऐसे तो इंडिया कैंप में यहाँ से लगभग 5 लड़की का गया था, जो कुछ कारण, कुछ खामियाँ के कारण छट जाता है। ये नहीं कि गेम की कमी, बहुत सारा कमी होता है जो एक प्लेयर में दिखा जाता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन ही जानते हैं कि कुछ ऐसा कमी होता है। लेकिन सब अच्छे प्लेयर है, और आने वाला समय भी उससे इंडिया खेलेगा। और अभी जो भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, अभी तो काफ़ी मेहनत कर रहा है। ऐसे तो मौसम देख ही रहे हैं। बिल्कुल, इस मतलब कपकपाती ठंड है, और उसमें जो हम देख रहे हैं कि यहाँ सब जो है वो लगे पड़े हैं, तो और ओपन ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि आखिर कितना जोश और जुनून है बिहारियों में। ऐसे ही कोई थोड़े कहता है कि एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहता है। अब देखिए कैसे लाइफ बदलता है, एक कोच मतलब एक टीचर कैसे लाइफ बदलता है। आप बता रहे थे ताश खेलते थे पहले, हाँ, है ना? पहले ये भाई साहब ताश खेलते थे, और आज जो है वो इंडियन टीम में है। अब बताइए ये कितना लाइफ इनका कितने डिग्री एंगल से घूम गया। क्यों? क्योंकि एक राहुल सर थे, और ऐसा राहुल सर सबको नसीब हो सबके जीवन में, ताकि उसको बिल्कुल अंधकार से खींच के उसको प्रकाश की तरफ लेके आए। और ऐसे राहुल सर को आप कितनी सलामी देंगे, ये आपके ऊपर सवाल रहेगा। कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे कि आप राहुल सर के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा। आपको अब तक क्या लगा? हम राहुल सर के घर भी जाएंगे, राहुल सर का घर दिखाएंगे कि राहुल सर किस संसाधन से और कहाँ से उठ के आए हैं। आखिर एक गाँव का लड़का कैसे इतना बड़ा सपना देख सकता है कि वो खुद ही खेले अच्छा इंडियन टीम में आए, और बाकी प्लेयर्स को यहाँ से लेके ताशकंद तक भेज रहा है, यहाँ से लेके काठमांडू तक भेज रहा है बेटियों को भी। और जो पूरा सरकार नहीं कर पाई है, वो एक लड़का अकेले कर रहा है, और सबको लेके चल रहा है साथ में। ये साधारण बात नहीं है। हम जब ये कह रहे हैं तो हम ये दावे से कह रहे हैं
कि ये स्टोरी बनाने लायक कंटेंट है, जिस पे कोई बड़े प्रोड्यूसर अगर स्टोरी तैयार करे थोड़ा मिर्च मसाला लगा के, तो ये एक बेहतरीन हिट स्टोरी बनेगा। हमको एक चीज़ बताइए, जब पहली बार आप लोगों को इंडिया वाला जर्सी हाथ में मिला होगा, तो धोनी का जो पहली बार जर्सी देख के फीलिंग आता है वो आया था कि नहीं? हाँ आया था, उससे अच्छा ही आया था। पूरे स्पोर्ट्स ड्यूरेशन के दौरान खुशी वाला आंसू जो कहते हैं वो पहली बार कब निकला आँख से? जब जर्सी मिला, लेकिन वहाँ पे राहुल भैया नहीं थे तब। हाँ, हम लोग खेलने जाने वाले थे, लेकिन इधर उधर देखने पर हम लोग को दूसरा दिखा, लेकिन राहुल भैया नहीं दिखे तब। और जब पहली बार सिल्वर मेडल जब गले में लटकाया गया होगा तब क्या लगा होगा? तब अच्छा ही लगा, सोचे कि सिल्वर ही सही, फर्स्ट ना सही। ठीक है, वो सिल्वर भी खराब नहीं है। और इस ग्राउंड से, जहाँ देखिए कि खेत जोता हुआ रहता है, ऐसा ये ग्राउंड है यहाँ का, और इस यहाँ से निकल के धूल वाला ग्राउंड है, गिर जाइए तो पैर हाथ टूट जाएगा, ऐसा मिट्टी रहता है यहाँ का ट्रैक्टर चलाने वाला। और यहाँ से आप निकल करके और सिल्वर ला रहे हैं इंडिया के लिए, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। क्या लगता है, सोसाइटी में निकलते हैं तो गांव के लोग क्या कहते हैं? बहुत अच्छा लगता है सर, सोसाइटी में निकलते हैं तो सीना मजबूत हो जाता होगा एकदम बढ़िया। जी सर, है कि नहीं? जी सर। बाकी बच्चे देख करके, बाकी बच्चे आपको देखते तो नहीं, आपके बारे में पूछते हैं, उनको लगता है कि हम भी तुम्हारी तरह बने ऐसा? सर मेरे यहाँ ऐसा कोई बच्चा है नहीं जो ऐसा सोचे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मतलब माहौल बहुत ख़राब है, नशा, इसलिए कोई सोचता नहीं। स्पोर्ट्स में आ गए तो बाकी बच्चों को प्रेरित नहीं करते हैं कि भाई साहब आओ इधर, जब टाइम में बर्बाद करना है तो ताश खेल के काहे बर्बाद करते हो, जुआ खेल के काहे बर्बाद करते हो? सर हाँ, ऐसा ना इधर आओ। कि सबको लगता है कि हम बेकार है, इसलिए नहीं रहते ना। ऐसा अच्छा सर, होता ही है, लोग अपने बारे में सोचते हैं कि हम ही अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत सारी है। बिहार में जिस तरीके से नशा का आदत बढ़ रहा है, सरकार दारू खोज रही है, और यहाँ दारू से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक नशा जो है वो बिहार में फैल रहा है, और ये गांव-गांव तक पहुंचा है। लेकिन उसी बीच में बिहार सरकार तो अच्छा कुछ करा नहीं पाई, लेकिन एक लड़का जो है अगर ठान लिया तो करके दिखा दिया, रिज़ल्ट आपके सामने है। और आप मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे हैं। इस पूरी स्टोरी में आपको क्या लगा राहुल सर के बारे में, कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर इंतज़ार करेंगे और आपका कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कमरा है, ये साधारण कमरा है, लेकिन इसमें जो शख्स हमारे साथ खड़े हैं, ये जो है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और आप इनके बारे में अगर जानेंगे तो आपको हैरत अंगेज़ होगा। एक ऐसा प्लेयर, पीछे मेडल आपको नज़र आ ही रहा होगा, राहुल सर हैं, जिनके बारे में आपको पहले बता चुके हैं। ये राहुल सर के घर हम आए हैं और देखने के लिए आए हैं कि राहुल सर आखिर किस सुविधाओं में रहते हैं। आखिर एक लड़का कैसे हिम्मत उठा सकता है कि गांव के बच्चों को इंटरनेशनल पटल पर और इंटरनेशनल स्टेडियम में उतार करके भारत के लिए मेडल दिलवा सकता है। तो ये हमारे साथ राहुल सर हैं। राहुल सर, बड़ा साधारण सा जीवन है आपका, देखिए मच्छरदानी टंगा पड़ा है और बिल्कुल जो है सो आपके पास नहीं। हमको तो ये लग रहा था कि आप बड़े सुविधा संपन्न फैमिली से होंगे, पैसे वाले होंगे, तो ये हिम्मत उठा रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर, पैसे वाले फैमिली तो खैर अलग होता है, वैसा है नहीं। पापा जी रोज़ में काम करने वाले व्यक्ति है, बाहर रहते हैं, कभी गुजरात कभी दिल्ली, दिहाड़ी मजदूर टाइप। और घर में जो है एक दादी है, उसको हम माँ की तरह मानते हो, माँ ही है। 3 बहन है और हम खुद हैं। बस ऐसा ही चलता है, सुबह शाम दोपहर ऐसा ही कट जाता है घर में, बहन लोग से बातचीत, हल्ला चिल्ला, झगड़ा झंझट के लेकर के। यही मेरा रूम घर है और काफ़ी अच्छा लगता है कि यहाँ से वहाँ खिलाए और बच्चा लोग इतना आगे बढ़ गया। मतलब ये साधारण छोटा बात नहीं है कि आप इंटरनेशनल मेडलिस्ट प्लेयर दे रहे हैं, यहाँ से बड़ी बड़ी सुविधा संपन्न स्टेडियम और सुविधा संपन्न एकेडमी जो नहीं कर पाती है, वो एक गांव में गांव के प्लेयर के साथ, जिनके पास ढंग का तहजीब भी नहीं होता है, आप अगर हम सच बताएं आपको, उनको चूँकि उनको अपनी फैमिली के साथ भी उनको समझाना पड़ता है। फैमिली जल्दी परमिशन नहीं देते हैं कि हमारे बच्चे खेल में जाएंगे, सबको लगता है कि बच्चा पढ़ लिख लेगा, और नहीं तो फिर बढ़िया है स्कूल में खिचड़ी मिलेगा वहाँ जाएगा, या फिर कहीं काम करके 2 रुपया कमाएगा। उसको खेल की तरफ मोटिवेट करना, उन बच्चों को खिला के भारत के लिए मेडल दिला देना, ये बड़ा दुष्कर कार्य है। ये कैसे, मतलब कभी इमेजिन था कि ऐसा आप कर जाएंगे? सर पहले आप ये रियलिटी दिखा सकते हैं भारत को। पहले तो खुद हम खेलते थे और अपने खुद प्रैक्टिस के लिए बच्चे लोग खिलाएं, लेकिन वीडियो फिल्म मूवी समय देखने के बाद लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, बच्चे लोग खिलाने लगे तो। और बच्चे में भी उस तरह का उत्साह था कि हम कुछ कर पाएंगे। हमसे ज़्यादा बच्चे हम पर विश्वास करते थे कि राहुल भैया है, सर है, ये हमको उस मुकाम तक ले जाएंगे जो ये देखें। उसको कोई पता नहीं था कि इंडिया टीम होता क्या है। जब मेहनत करने लगा, जब आगे बढ़ते चला गया,
तो काफ़ी आगे चल गया है। और रह गई गार्जियन की बात, तो हर एक गार्जियन से हम मिलते जुलते रहते हैं। ऐसे पेरेंट्स जो नहीं है जो इनसे हम नहीं मिले हैं। हर कोई को माँ बाप से बात करना बैठ कर के, बहुत सारा गार्जियन से डांट भी पड़ा है, जो फिलहाल बताया होगा, बच्चे लोग ही कुछ बोले ही होंगे जब गए थे खेलने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसको हम बुरा नहीं माने। हमको पता था कि हमको क्या करना है, वो तो उसका माँ बाप जाने, बच्चे जाने। लेकिन अभी बच्चे का रिस्पेक्ट उतना ही है मेरे प्रति, और बच्चे को भी हम बहुत मानते हैं। और उसके गार्जियन से ही बात करें तो उसका गार्जियन भी हमको बहुत मानते हैं। जो भी प्लेयर है बिहार रग्बी को जो हम दिए हैं प्लेयर, चाहे मुजफ्फरपुर को, अब तो वो इंडिया प्लेयर हो चुका है। लेकिन रग्बी प्लेयर जो एक वाकई में रग्बी प्लेयर है, जो अब तो कुछ कहना नहीं पड़ता है। अब तो गार्जियन को पता रहता है कि राहुल सर तो कोई दिक्कत नहीं है, जाइए, कोई उतना परेशान नहीं था। लेकिन पहले शुरुआत में दिक्कत हुआ होगा, जब रिकॉग्निशन आपको कराना पड़ा होगा, रियलाइज कराना होगा कि नहीं बच्चा सेफ है और कुछ बच्चा बढ़िया कर सकता है। बिहार के स्टेट टीम में कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं आपके सिखाए? सर मेरे सिखाए तो इस बार अंडर 18 में लगभग 7 प्लेयर थी लड़की में, जो टॉप टीम में कितने प्लेयर होते हैं? मतलब टोटल 12 में से 7 सिर्फ आपके मुजफ्फरपुर का गर्ल्स में। अब ये कैलकुलेशन डेटा देखिएगा, 12 प्लेयर टोटल का टीम बनता है, जिसमें से 7 सिर्फ इस शख्स का दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। और लड़के के टीम में 2-3 जूनियर में, और सीनियर में 4-3-4 ऐसे ही कंटिन्यू रहा है। और जूनियर में भी 3 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का, लड़की में भी 2-3 ऐसे कंटिन्यू जो बिहार को हमने देते हैं। और काफ़ी बच्चे अच्छे करते हैं, और यहाँ से जाने के बाद सब अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, जो आज गोल्ड भी मारता है बिहार टीम। और काफ़ी खुशी होता है कि जो बिहार टीम में जाते हैं उसमें कोच भी वहाँ पे कोचिंग देते हैं, वो भी बहुत अच्छा से बच्चे लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं। बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, बच्चे लोग आकर बताते हैं। ऐसे मेरे कोच भी, मानिए मेरा सीनियर प्लेयर भी है गौरव भैया, वो भी हमसे बहुत लगाव है उनको हमसे। वही एक कोच ही हैं, बाहर की हैं, लेकिन वो अभी बिहार के कोच हैं। और यहाँ से जो ही बच्चे जाते हैं तो वहाँ भी और अच्छा सीखने को मिलता है। और बच्चे लोग वहाँ से जा कर के खेलते हैं तो अच्छा लगता है। बच्चे लोग भी बोलते हैं कि वहाँ बहुत अच्छा से खेले हैं, ये वो हैं। अच्छा न्यूज़ भी सुनने को मिलता है कि राहुल का बच्चा काफ़ी अच्छा है, मतलब और भी बच्चा के अपेक्षा में राहुल का बच्चा बहुत अच्छा जानकार है। जो चीज़ उसको बताए वो पहले ऑलरेडी करके आता है, हमको सिर्फ उसको सही राह दिखाना होता है, टीम के साथ मिलाना होता है। आखिर प्लेयर बहुत अच्छा रहता है उसका। यही सर। कितने साल से ट्रेनिंग यहाँ दे रहे हैं बच्चों को आप? लगभग सर 5 साल से 6 साल से हो गया होगा। 5-6 साल हो गया जी सर। 5 साल पहले आप इस गांव में निकलते थे, गांव की सड़कों पे, और अब जब निकलते हैं लोगों की नज़र में कितना परिवर्तन, नज़रिया कैसे आपके प्रति बदला होगा, कैसे रीड करते हैं? सर पहले तो ऐसा कुछ थे ही नहीं, पहले एक नॉर्मल, मतलब एक नॉर्मल राहुल था, अब एक राहुल सर हो गया है जी। और अभी तो ये राहुल और राहुल सर का फर्क लोगों की नज़र में जरूर दिखता होगा। जी सर, अभी तो अलग रिस्पेक्ट मिलता है। कहीं गए तो गांव के भी अब लोग बोलते हैं कि बनना है तो उसका हिस्सा बनो, इतना देश विदेश बहुत अच्छा लगता है। आपका एज कितना है? अभी मेरा सर एज 24 हो गया सर। 24 हो गया, मतलब अभी आप युवा ही हैं, लेकिन आप राहुल सर हो गए हुए हैं। तो इसकी एक मतलब जो समाज ने जो इज्जत देते हैं उसके साथ एक जिम्मेदारी भी समाज दे देता है, तो एक जिम्मेदारी भी आपके कंधों पे होगी। बाकी लड़के जो है वो लड़कपन कर सकते हैं, तेज़ मोटरसाइकिल चला सकते हैं, सिटी मार सकते हैं, घूम सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, शायरी वाला अंदाज वाला स्टेटस डीपी लगा सकते हैं। राहुल सर को अलाउड नहीं है ये सब। कैसे कभी नहीं लगता ये सब चीज़ छूट रहा है, मतलब जी नहीं पा रहे, दायरे में बंधे पड़े हैं चूँकि राहुल सर हैं? जैसे कि सर कभी कभी होता क्या है ना कि हम मतलब कि इस तरह से कहीं नहीं निकल सकते हैं, मतलब कि अच्छा नहीं लगता है, कहीं बैठ नहीं सकते चौक चट्टी पे। हाँ, मतलब देख के आगे पीछे कौन बैठा है, किसके साथ बात कर रहे हैं। जी। और रह बात मोबाइल स्टोरी स्टेटस, ये सब बहुत डर लगता है, मतलब कि लगाने में बहुत मतलब कि ऑर्डिनरी फील होता है, अपने आप में अच्छा नहीं लगता कि ऊपर से अगर कुछ ऐसा चीज़ लगाए तो तुरंत बच्चा देख लेता है, रिप्लाई देता है सर ये वो। तो बहुत सोच समझ के कुछ भी चीज़ स्टेटस लगाना, स्टोरी लगाना, तो बहुत सोच समझ के लगाना पड़ता है। और बहुत घबराहट फील होता है कि नहीं हमको मतलब कि बहुत सोच समझ के लगाना पड़ता है। मतलब कि डर से तो किसी किसी बच्चों को भी हम देखते हैं तो उधर ताकने का मन नहीं करता है, चाहे कहीं जा रहे हैं तो कोई बच्चा लोग देख करके भाग जाते हैं, चाहे कहीं कहीं ऐसा जगह होता है जो बहुत सारे गार्जियन हो ऐसा और बच्चे लोग हो, उसको देख करके हमको वहाँ से हटना पड़ता है, भागना पड़ता है। अपना कहीं भोज उज खाने गए तो देखते हैं बच्चे लोग हैं तो पास में चलाते हैं, कुछ बच्चियाँ लोग रहती है तो भाग जाती है, तो उससे पहले हम भी भाग जाते हैं कि हमको भी थोड़ा सा ये लगता है कि वहाँ पे जी अलग टाइप के वहाँ पे फील होता है। मतलब बहुत सारा ऐसे जगह हुआ है, भी होता भी अभी भी होता है। अब हम मतलब कि जैसे कि अभी हम ग्राउंड से गए आए और दोपहर में कहीं निकले तो देखे बच्चे लोग
अलग हट जाना है, चाहे बच्चों लोग को देखे झूठ तो हम खुद वहाँ से अलग साइड हो जाते हैं, ऐसे जी होता है। जी, वो एक दायरा बना के रखना पड़ता है। जी जी सर। तो बच्चों को भी स्पेस देना पड़ता है, खुद को भी एक स्पेस थोड़ा रखना पड़ता है। फादर जब आपके बारे में सुनते होंगे तब कैसा लगता होगा? पिताजी को तो बहुत गर्व फील होता है कि मेरा बेटा है, वो गर्व से करते कि मेरा राहुल है, बहुत उनको खुशी मिलता है। जी सर। राहुल सर, आगे का क्या कुछ प्लान फ्यूचर का है, क्या सोच रखा है आपने? फीचर सर यही है कि हम तो अभी तक 4 इंटरनेशनल प्लेयर दिए हैं और हम 4 से 400 के बराबर में ले जाना चाहते हैं कि लगभग पूरा बच्चा हमारा इंडिया खेले। और साथ में ही हम खुद का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस बार का किसी भी तरह हमको भी इंडिया खेलना है, चाहे जैसे खेले उसके लिए हम भी खुद प्रैक्टिस करते हैं। इस बार सीनियर में भी हमको भी खुद का जगह बनाना है, इसके लिए हम भी सुबह शाम प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। और यही है कि इंडिया टीम से खेल करके इंडिया को मेडल दिलाना मेरा यही सपना है, जो एक बार इंडिया का जर्सी पहने। नौकरी हो ना हो उससे हमको कोई नहीं है, हम सिर्फ यही चाहते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिहार के प्लेयर का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि गार्जियन भी सोचते हैं कि नौकरी मिल जाएगा कहानी ख़त्म, प्लेयर भी सोचता है नौकरी हो जाए बात ख़त्म, झंझट ख़त्म। ये यहाँ के प्लेयर के लिए नौकरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नौकरी 4th ग्रेड का मिल जाएगा और उसके बाद जो है टीटी बन के कहीं आराम से चलो ठीक है पैसा आएगा बात ख़त्म है, उसके आगे हम सोचते नहीं है। ये प्लेयर्स और प्लेयर के फैमिली का प्रॉब्लम है। और लोगों का प्रॉब्लम क्या है, सोसाइटी का, ओलंपिक जीत जाए क्या, अच्छा नहीं जीतेगा ठीक है हेल्प नहीं करना है ना। अरे भाई प्लेयर पहले डिस्ट्रिक्ट जीतेगा, आप सपोर्ट कीजिए कि वो डिस्ट्रिक्ट जीते, फिर सपोर्ट कीजिए स्टेट जीते, फिर सपोर्ट कीजिए कि नेशनल जीते, फिर सपोर्ट कीजिए इंटरनेशनल जीते, बहुत आगे जाकर के ओलंपिक और बाकी चीज़ें होती हैं। लेकिन लोगों को बस ये लगता है कि हर एक प्लेयर ओलंपिक खेलना चाहिए और इसी कसौटी के आधार पर वो डिसीजन ले लेते हैं और प्लेयर्स को हेल्प मिलता ही नहीं है ग्रास रूट पर। दिक्कत क्या है कि 90% प्लेयर स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं ग्रास रूट पर। जब स्टेट जीत जाएगा तब तो एसोसिएशन भी देगा और जो सरकार है वो भी फिर देगी, फिर आसपास के नेताजी भी टाई बंडी लगा के फ़ोटो खिंचा लेते हैं पैसा दे करके, और समाज के लोग भी। तब सफलता के कई माई बाप होते हैं और सफलता तो अनाथे होता है, ये बात तो सब लोग जानते हैं। लेकिन जब ग्रास रूट पे बच्चा भटक रहा होता है अंधकार में, रिसोर्स के अभाव में, लोगों के तानों के बीच में और अपने फेलियर के अंधकार के बीच में, वहाँ पर उसको पुश करना होता है पैसे से, सांत्वना से, मोटिवेशन से, इंसेंटिव से, तब समाज पीछे हो जाता है। अभी तक जो ये सफ़र है यहाँ पर, इसमें क्या लगता है कि कुछ जो सरकारें हैं यहाँ की वो कुछ और व्यवस्था करे तो ये जो सफ़र है आपका वो आसान हो जाए और कुछ प्लेयर्स हो जाए, क्या मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की और कमी कहाँ कहाँ दिख रही है सर? क्या मतलब मिल जाना चाहिए? पहले की अपेक्षा में तो अभी बहुत सरकार किया है हम लोग के लिए, खास करके अभाव कहाँ है? जैसे एक तो चीज़ बच्ची बता रही थी कि ग्राउंड जो है उसमें बिल्कुल ग्राउंड नहीं है, वो कह सकते हैं कि प्रति खेत है जिसमें आप लोग खेलते हैं, वो ग्राउंड नहीं है। प्रति खेत है जहाँ कोई उधर जुआ खेल रहा है, कोई उधर बैठ के आग सुलगा रहा है, कोई उधर बैठ करके जो है सो लोग दारू पी लेते हैं, क्रिकेटो खेलते हैं, लफंगा टाइप का लोग भी बैठा रहता है, वेल्ले बैठा रहता है, और वहाँ लड़कियों को हाफ पैंट में खेलना रहता है। आप समझ सकते हैं कि कितना गलत इंप्रेशन और गलत जगह रहता है, इनसिक्योरिटी टाइप का। तो और दूसरा है कि वो कैसी भी ज़मीनें रहती हैं, क्या गिरा पड़ा है ज़मीन पे, पैर में लग जाएगा, गिर गए तो चोट आएगा। क्या और व्यवस्था चाहिए ताकि ये जो ग्राउंड है ये जो है ये एक इतिहास रच सके? सर व्यवस्था यही चाहिए कि पहला बात तो सरकार तो अपने से खुद मेहनत करती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज़ होता है जो खुद से वो नहीं देख पाते हैं। जैसे में ग्राउंड हो गया, ऊपर क्या होता है नहीं पता, लेकिन अगर वाकई में अगर अच्छा प्लेयर वहीं से निकला है जहाँ पे ग्राउंड नहीं है, और लेकिन वहाँ पे अभी ग्राउंड बन जाए तो और भी प्लेयर उससे अच्छा निकल सकता है। जहाँ हम खेलते हैं वहाँ खुद का एक ब्लॉक है, वो ग्राउंड नहीं है, वो ब्लॉक का ज़मीन है। हमको आज या कल वो ब्लॉक छोड़ना पड़ेगा, फिर हम लोग कहाँ खेलेंगे हमको नहीं पता है। वो तो अभी भी नहीं है ना, वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ की चीज़ है ना, वहाँ आपको जो है सो टॉयलेट यूटिलिटी की व्यवस्था है ना, बच्चियों के लिए वहाँ चेंजिंग रूम की व्यवस्था है, न ही वहाँ जो है सो इस बात की है कि भाई कम से कम स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स स्पिरिट वाले लोग आएँ। बता ही दिए वहाँ जुआ खेलने वाले लोग ही बैठे रहते हैं। तो ये तो बेसिक फैसिलिटीज़ ही वहाँ नहीं है। ग्राउंड की मिट्टी जो है वो थोड़ा मतलब ग्राउंड ऐसा होता है जहाँ ग्रास वगैरह हो, वो जो है सो खेत ट्रैक्टर चलने वाला ज़मीन है, साइड में लोग खेती कर रहे हैं, ट्रैक्टर में फसल उगा रहे वाला चीज़ है। तो और अच्छा बीच में शादी ब्याह का सटा भी हो जाता है, कभी ये प्रोग्राम है, कभी मेला है, कभी जो है सो झूला है, तो उसमें भी प्रैक्टिस अभाव होता है। तो ये सब के बीच में कैसे लगता है कि आगे का सफ़र, कितने और प्लेयर है अपकमिंग्स जो लगता है आपको कि अभी खेल सकते हैं इंटरनेशनल? अभी सर जो भी प्लेयर है, अभी जो सीनियर में जो भी प्लेयर है सब एक मानिए मेरे नज़र में सब इंडिया प्लेयर ही हैं, कि कहीं ना कहीं उसी प्लेयर में से निकल करके इंडिया खेला है। और छोटा छोटा कमी कारण और भी प्लेयर नहीं खेल पाते हैं, और उसका जिम्मेदार ग्राउंड भी है,
कहीं ना कहीं ग्राउंड से भी बहुत सारा ये है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया हम जब वहाँ गए तो वहाँ इस तरह से ग्राउंड मिला, हम लोग को उस तरह से प्रैक्टिस नहीं करने में, जैसे मैं जब भी यहाँ से कोई निकल के बाहर जाता है वहाँ पे टैकल होता है, तो उस तरह का मेरे पास ग्राउंड नहीं है कि जहाँ पे हम उठा पटक वाला गेम खेला पाएँ। अगर उठा पटक होगा तो फूट जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा का डर रहता है। इसी लेकर के उतना हम चीज़ का नहीं बता पाते हैं। और इक्विपमेंट के मामले में हो सके तो वो भी चीज़ हम लोग के पास पूरा प्रबंध नहीं है। तो हम चाहते हैं कि खुद से आए सरकार, मतलब कि जो भी हो देखे ग्राउंड में, ग्राउंड के बच्चे को जो भी चीज़, जैसे मैं पहले ही खेलो इंडिया का स्वरूप में सुने थे कि बच्चे लोग को जो खेल लिया उसको महीने महीने पैसा मिलेगा, जो नेशनल में मेडल मार लिए, ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि करें। और बच्चे लोग ही हैं और ग्राउंड में, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही डीजी सर जो है वो बहुत स्पोर्ट्स के मामले में सोचे हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि मेरे ग्राउंड में डीजी सर आए और ग्राउंड को देखें कि यहाँ का बच्चे जब इतना अचीवमेंट कर चुके हैं तो किसे खेलते हैं बच्चे लोग, कैसे कैसे करते हैं, वो भी कुछ सोचे और कहीं हमको ग्राउंड का प्रबंध करवाएं, कहीं ग्राउंड दे। बिहार में बहुत प्लेयर हैं राहुल जी, मतलब यहाँ वहाँ जो अंधकार में हैं, उनको लगता है कि हमारा प्लेयर प्रैक्टिस ठीक से नहीं हो रहा है, हम संसाधन हमारे पास नहीं है, हम कैसे लड़ें, हम कैसे आगे बढ़ें, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, और हतोत्साहित हो जाते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि बिहारियों के अंदर एक चीज़ तो भगवान भर के भेजते हैं और वो होता है हिम्मत और हौसला, लेकिन फिर भी कई बार उचित डायरेक्शन के अभाव में जो है वो कई प्लेयर्स, चाहे वो क्रिकेट के रहे हों, चाहे वो बास्केटबॉल के हों, फुटबॉल के हों, हॉकी के हों, एथलेटिक्स के हों, वो छोड़ देते हैं, चाहे बैडमिंटन के हों। ऐसे जो भी प्लेयर्स हैं, राहुल सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको हम यही बोलना चाहेंगे कि ऐसे तो सब जगह ग्राउंड का अभाव रहता है और हिम्मत भी है खेलने का, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं। हम खुद एक खेत में से खेल के निकले हुए, हम भी खेत में ही खेलते थे और कहीं ना कहीं वहाँ भी मेरा अपना खुद का ग्राउंड नहीं था। जब वहाँ गए तो अपना से छेके और वो बहुत ख़राब ग्राउंड था। आज वो खैर खेलने लायक भी नहीं। बता रहे थे आपकी वहाँ चप्पल से लाइनिंग बना के तब आप खेलते थे शुरू में, तो अभी कभी ऐसा लगता होगा राहुल जी खेलते खेलते कि दूर अब नहीं हो पाएगा, तो अंदर से क्या मतलब एक अंदर से विचार निकलता होगा एक लाइन की, नहीं कर देना है बिल्कुल और हो जाएगा? उसमें यही सोचते हैं कि इतना तक किए हैं, जो इतना किए और कुछ कर देंगे तो किसी का आँख खुल जाए, आए और ग्राउंड दे दे, बच्चे लोग को देखें। अभी हम चाहते हैं कि ठंडा का टाइम है, ग्राउंड इतना कंकर से भरा हुआ है, हम लोग रोज़ साफ़ सफाई करते हैं ग्राउंड को, कंकर चुनते हैं, फिर कंकर कहाँ से न कहाँ चला जाए। जब बारिश होती है तो ग्राउंड में पानी भर जाता है, हम लोग यहाँ से छोड़ के 7-8 किलोमीटर दूर जाते हैं प्रैक्टिस करने। केरमा फील्ड है यहाँ से, लेकिन 1, 2, 3, 4, 10 दिन तक ठीक है, लेकिन कंटिन्यू जाने लगते हैं तो बच्चे लोग जब यहाँ से थक जाते हैं वहाँ प्रैक्टिस नहीं से कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि सर निवेदन है कि मतलब कि मेरा ग्राउंड किसी भी तरह कर दे, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड हो जाए पूरा, जो रग्बी बच्चा का जो भी चीज़ खेलने वाला चीज़ हो, बॉल हो, टैकल पैड हो, रबर हो, जो भी चीज़ हो, सब चीज़ अवेलेबल करवा दे। यही चाहते हैं कि और भी प्लेयर से जो भी कहीं भी अच्छा प्रैक्टिस करते हैं उससे भी यही रिक्वेस्ट है कि सब अपना अपना ओपिनियन दे कहीं ना कहीं और मांग करें। हम लोग आए, सरकार से बात करें, चाहे चले कहीं बात करें, लेकिन हमको कुछ आइडिया ही नहीं रहता कि कहाँ जाए। और जैसे कि मीडिया वाले सर लोग, आप लोग जैसे हर कोई हर के पास नहीं आता है, आप जैसे आए, हमको आज भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन चाहते हैं कि सर कंटिन्यू और इस तरह से दिखाए तो हो सके हम जैसा प्लेयर का बहुत उद्धार हो जाए। यही सर। नेताओं से तो रहेगा उम्मीद, मतलब निवेदन, उम्मीद कम रहेगा, निवेदन रहेगा और उम्मीद रहेगा आप लोगों से, जो आम जनता है। राहुल सर को मजबूत कीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे, आपको घर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। 1-2 फुटेज विजुअल जब सामने आप देखिएगा कि अभी भी इनके घर में एक पलंग है तो उधर चौकी भी है और नीचे में भी लोग सोते हैं, जो है चूल्हा पे खाना बन रहा है। बहुत नीचे से उठे हैं राहुल जी, और पैसा नहीं कमाते हैं क्योंकि बच्चों से फीस नहीं लेते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। तो राहुल जी को अगर मजबूत किया जाए ना, तो कई ऐसे बच्चे निकलेंगे जो कुछ अच्छा करेंगे और ईशान किशन की तरह आप उनको देख के कह सकेंगे कि देखो इसने साबित कर दिया कि एक बिहारी 100 पर भारी। लेकिन उस एक बिहारी 100 पर भारी जो बात है, जो हम अक्सर कहते हैं, उसको साबित करने के लिए हमको आपको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, हमको थोड़ा उसके लिए कुछ जहमत उठानी पड़ेगी। और ऐसे राहुल सर जैसे जो नवरत्न है ना, इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि राहुल सर का जरा जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। और ये जो ग्राउंड है, जो एक मतलब आप कह लीजिए कि एक हीरा है, जहाँ राहुल सर जैसे कोच हैं और यहाँ जो है वो गांव के बच्चे हैं जो एक तरीके से यहाँ से निकल करके पूरे भारत में नाम रोशन किए हुए हैं, विदेश में भारत का नाम रोशन किए हुए हैं। ये छुपा हुआ हीरा है, इसको आप लोग सामने लाने का प्रयास कीजिए। अगर कोई मीडिया बंधु देख रहे हैं तो उनसे भी निवेदन रहेगा कि सब लोग मिलकर एक और आवाज़ उठाइए,
अच्छा लगेगा, बिहार और बिहारियत की जीत होगी और भारत में कुछ बेहतर हम लोग करके दे पाएंगे। हमारे पास राहुल जी जैसे जो कोच हैं ये व्यर्थ नहीं जाने चाहिए और हम सबको राहुल जी को सपोर्ट करना चाहिए। आप मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।